जय जवाहर दोस्तों, मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग जांजगीर में। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। जो खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुआ, या बोल सकते हो आप पूरे दिल्ली सल्तनत का भी एक महत्वपूर्ण शासक था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी में? तो एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, सामान्य बातें, अभियान, सुधार और अन्य। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैं बताया था आपको कि लास्ट टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे थे जलालुद्दीन खिलजी, तो कड़ा मानिकपुर में उसने क्या कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की जो हत्या की, हमने देखा था कि इस अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन ने क्या किया था, कड़ा मानिकपुर में जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, यहाँ पर इसने क्या किया था, जो इसका चाचा था शासक जलालुद्दीन, इसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो इसकी जब हत्या हुई और उसके दूसरे दिन ही इसने आपको क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में यदि बात करें, दिल्ली में जो पत्नी थी, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली में जो इसकी पत्नी थी उसका नाम था मल्लिका ए जहां। क्या नाम था? मल्लिका ए जहां। इसके क्या किया, इसके दो पुत्र थे। एक था आपका क्या, कद्र खां नामक एक पुत्र था, ठीक है, और दूसरा इसका पुत्र था जिसका नाम था अरकली खां। कद्र खां और अरकली खां। तो इसने क्या किया, इस कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। और ये जो अरकली खां था, ये था मुल्तान का गवर्नर, मुल्तान का क्या था, सूबेदार था। तो इसको मुल्तान से वापस बुलवाया और रुकनुद्दीन को क्या किया, कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। और इन्होंने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, जब आएगा ये अलाउद्दीन तो हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, इसको सजा देंगे करके। ऐसा इन लोग की सोच थी। मतलब इधर जैसे इसकी हत्या हुई और ये समाचार मिला किसको, इसकी पत्नी मल्लिका जहां को, तो इसने अपने एक पुत्र जिसका नाम था कद्र खां, इसको रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पर बैठा दिया। और दूसरा जो पुत्र था अरकली खां, उसको बुलवाया मुल्तान से, जो मुल्तान का सूबेदार था। और दोनों ने मिलकर फिर इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, ये जो आएगा तो इसको सजा देंगे, इसका विद्रोह करेंगे करके। लेकिन जब ये यहाँ से निकला कड़ा से मानिकपुर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो इसने क्या किया, वृहद मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के बांटते हुए आया, जो उसको देवगिरी से प्राप्त हुआ था। तो सोने चांदी के सिक्के बांटते हुए आया। तो इस दौरान क्या हुआ, लोग इसकी ओर आकृष्ट हो गए। किसकी ओर? अलाउद्दीन की ओर आकृष्ट हो गए। तो लोग इसकी ओर आकर्षित हो गए, आकृष्ट हो गए। तो इनको समझ में आ गया कि भाई हम इसका विद्रोह नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और यहाँ से फरार हो गया, मुल्तान भाग गया मतलब। तो ये छोटी सी घटना है, याद रखिएगा। इधर इसके सुल्तान की घोषणा करने की, जलालुद्दीन की मृत्यु की, और साथ में इधर उसका क्या प्रभाव हो रहा है दिल्ली में, उसका क्या प्रभाव पड़ा है ना। इधर एक घटना हुई है, इसकी हत्या का इफेक्ट यहाँ क्या हुआ, दिल्ली में उसका थोड़ा सा प्रभाव है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये बोरिया बिस्तर समेट कर भाग गए और ये आकर यहाँ पर क्या किया, सुल्तान बना। चलो ठीक है, तो ये छोटी सी घटना थी, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, हमको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के बारे में सामान्य बातें पढ़ना है। ठीक है, सामान्य बातें के अंतर्गत इसका नाम याद रखिएगा। इसका जो वास्तविक नाम था वो था अली गुरसास, अली गुरशब करके बोला जाता है वास्तविक नाम, लेकिन गुरसास पे है। अली गुरसास पे इसका वास्तविक नाम था, है ना। और यह क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने इसके पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने इसका क्या किया था, पालन पोषण किया था। ठीक है, जलालुद्दीन ने इसका क्या किया था, पालन पोषण किया था। तो जलालुद्दीन का भतीजा था, ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, इसको जलालुद्दीन ने अपना दामाद बनाया। जलालुद्दीन ने अपना क्या बनाया था, दामाद बनाया था। प्लस मतलब अपनी बेटी का विवाह किया था। जलालुद्दीन जो इसके पहले का शासक था, अपनी बेटी का विवाह इससे किया था। प्लस इसको हमने देखा कड़ा और मानिकपुर का क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। ठीक है, अब ये यहाँ से इसकी हत्या करके निकला, दिल्ली आया। और दिल्ली में क्या हुआ था, बलबन के द्वारा निर्मित लाल महल में इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया। बलबन द्वारा निर्मित लाल महल
इस लाल महल में इसने क्या किया, अपना राज्य अभिषेक किया। क्या किया, राज्य अभिषेक किया, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय, सिकंदर द्वितीय की क्या की, उपाधि धारण की। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा और भी उपाधि थी, जैसे एक थी यामिनी, ऐसा कुछ था इसका, ये हमको याद नहीं आ रहा है। यामिनी उल खिलाफत थी, यामिनी उल खिलाफत, ये भी इंपॉर्टेंट उपाधि है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। तो सिकंदर ए सानी और यामिनी ए खिलाफत, ये उपाधि उसने धारण की थी। सिकंदर ए सानी मतलब सिकंदर द्वितीय और यामिनी उल खिलाफत, इसकी उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, और साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए इसने क्या किया, अपना अभियान चलाया। तो इसकी बात करते हैं अभियान की। अभियान इंपॉर्टेंट है इसका, ये शासक की पूरा इंपॉर्टेंट है, सीधा बात अगर बोला जाए तो। इसका जो अभियान था ये 2 चरणों में चला, या 2 भागों में बांट कर देखते हैं। एक है उत्तर भारत का अभियान और दूसरा क्या है, दक्षिण भारत का अभियान, ठीक है जी। और साथ में इसके समय में क्या हुआ, मंगोल आक्रमण हुआ है, मंगोल आक्रमण हुआ है 7 बार, टोटल 7 बार हुआ है, ठीक है, इसके शासनकाल में। मतलब 96 से लेकर 16 के बीच, 1316 के बीच 7 बार आक्रमण हुआ, 7 बार पराजित हुए, बात करेंगे उसकी। चलो, उत्तर भारत का जो अभियान था, इसके तहत कहाँ कहाँ अभियान किया, तो इसने किया गुजरात पर अभियान, रणथंभौर पर अभियान, गुजरात और रणथंभौर। इसके अलावा इसने किया चित्तौड़ पर, चित्तौड़ के बाद किया मालवा पर, मालवा के बाद किया मारवाड़ पर, और मारवाड़ के बाद किया इसने जालौर पर। इतना अभियान इसका कहाँ चला, उत्तर भारत में, ठीक है। और इसी उत्तर भारत के बाद इसने किया दक्षिण भारत का अभियान। तो दक्षिण भारत में किया देवगिरी पर अभियान, देवगिरी के बाद किया वारंगल पर, वारंगल के बाद किया पांडे पर, और पांड के बाद किया अगेन देवगिरी पर। मतलब देवगिरी पर ये पुनः आक्रमण किया, ठीक है। इससे पहले भी आक्रमण कर चुका है, कब, जलालुद्दीन के काल में 1296 में फिर से आक्रमण किया। देखो, मैं आक्रमण का ना समय नहीं बता रहा हूँ, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, हुआ क्या है आक्रमण में, घटना क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समय इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये तो रखिए कि इसका शासनकाल क्या है, 1296 से 1396 के बीच है। अब एक एक ईयर याद करना, यहाँ इस ईयर में किया, यहाँ इस ईयर में किया, आगे पीछे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या, शासक कौन था, कौन गया था अभियान पे, इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। इसलिए हम वो सब ना रटते हैं, ना आपको रटवाएंगे, ना हम याद करते हैं, ना आपको बोलेंगे याद करने के लिए ईयर। जहाँ ईयर याद करने का होगा, जो इम्पोर्टेंट ईयर है उसको याद करना है, ठीक है। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध है, जैसे मैं आपको बताया हूँ, पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का, सुबुक्तगिन का, इनका आक्रमण कब हुआ है ना, या फिर महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में कितने बार, कब कब, राइन का युद्ध वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ ईयर को याद करना है। ऐसा नहीं कि हर ईयर को याद करते जा रहे हैं। चलिए, तो ये इसका क्या था, अभियान था, हम इसी की बात अभी करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसका उत्तर भारत का अभियान देखते हैं। और उत्तर भारत का अभियान के तहत सबसे प्रथम अभियान हुआ इसका गुजरात का। इस समय गुजरात का जो शासक था, इसका नाम था रायकर्ण। क्या था, रायकर्ण, ठीक। इस अभियान पे इसने उल्लुग खां और नुसरत खां को भेजा। उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अभियान भेजा। नुसरत खां के ठीक है जी, किसके नेतृत्व भेजा था, तो याद रखिएगा, उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा था। क्या हुआ परिणाम, तो ये जो रायकर्ण था, रायकर्ण अपनी पुत्री के साथ, अपनी पुत्री के साथ
भागकर देवगिरी में जाकर, कहाँ, देवगिरी में जाकर रामचंद्र के यहाँ क्या लेता है, शरण लेता है। किसके यहाँ, रामचंद्र के यहाँ। तो याद रखिएगा आक्रमण के दौरान क्या हुआ, ये भाग गया रायकर्ण अपनी पुत्री के साथ और जाकर शरण लेता है कहाँ, देवगिरी में, रामचंद्र के यहाँ। इसकी पत्नी जो है वो रुक जाती है, छूट जाती है, पत्नी जिसका नाम था क्या, कमला देवी, और इसको बंदी बनाकर भेज दिया जाता है कहाँ, अलाउद्दीन के पास। और ये जो अलाउद्दीन जो है इसको अपनी प्रिय रानी बनाता है। ठीक है, आगे चलकर ये इसकी प्रिय रानी बनती है कमला देवी। ये भाग जाता है, गुजरात को लूटते हैं, सूरत पर आक्रमण करते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं, बढ़िया से लूटते हैं। उसके बाद खंभात के आसपास आक्रमण करते हैं। इसी आक्रमण के दौरान इस नुसरत खां को, कौन, नुसरत खां, ये जो आपका नुसरत खां था इसको एक हिजड़ा मिलता है। इस हिजड़े को ये हिजड़ा मिलता है। इस हिजड़े को 1000 दिनार में, 1000 दिनार में ये खरीद लेता है और खरीद कर भिजवा देता है अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन इसको मलिक काफूर बोलता है, मलिक काफूर का नाम देता है। क्या नाम देता है, मलिक काफूर। इसे 1000 दिनारे भी कहते थे। इसका वास्तविक नाम क्या है आप सर्च करके कमेंट में मेरे को बताइएगा। ठीक है, मैं कल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये, लेकिन आपको सर्च करना है कि मलिक काफूर नाम तो अलाउद्दीन ने दिया है, इसका वास्तविक नाम क्या था ये आपको सर्च करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना है आपको इसको। ठीक है, तो ये जो मलिक काफूर था, हिजड़ा था जिसको 1000 दिनारे भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि 1000 दिनारे में इसने नुसरत खां ने इसको खरीदा था। ठीक है, ये ना पूरे दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व यही किया है। इसी के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान हुआ है, याद रखिए। तो इतना चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या क्या, गुजरात का शासक कौन था, गायकर्ण था। नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने अभियान भेजा। वह भाग गया अपनी पुत्री को लेकर रामचंद्र के यहाँ, देवगिरी में शरण ले लिया, लेकिन पत्नी छूट गई कमला देवी। इसको बंदी बनाकर भेजा गया और आगे चलकर उसको अपनी पत्नी बना लिया अलाउद्दीन ने, जो उसकी प्रिय रानी बनी। ठीक है, इस अभियान के तहत इन्होंने लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा है ना, सूरत को लूटा, खंभात के क्षेत्र को लूटा। और उसी खंभात के क्षेत्र में नुसरत खां को एक हिजड़ा मिला जिसको उसने 1000 दिनार में खरीद लिया और अपने साथ ले आया। इसको अलाउद्दीन ने मलिक काफूर का नाम दिया। ये बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति बना अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और समस्त दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व इस मलिक काफूर ने किया है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, रणथंबोर अभियान। रणथंबोर, तो याद रखिएगा इस रणथंबोर का जो शासक था, शक्तिशाली शासक था ये, जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ये, इंपॉर्टेंट शक्तिशाली शासक। ये जो अभियान भेजा उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। ठीक है, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया फिर से। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके नेतृत्व में भेजा गया, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। इनके बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना पराजित हुई। अलाउद्दीन की सेना पराजित हुई और नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां मारा गया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अलाउद्दीन की सेना पराजित हुई और नुसरत खां मारा गया। ठीक, अब क्या हुआ, फिर से आक्रमण किया, स्वयं आक्रमण किया। ठीक है, और इसके रणथंबोर के किले की घेराबंदी की। एक साल तक, लगभग 1 वर्ष तक किले का घेराबंदी किए रहा, है ना, नहीं जीत रहा था ये, लेकिन घेराबंदी करके बैठा था वहाँ। आमिर खुसरो इसके साथ था इस अभियान में आमिर खुसरो इसके साथ था। तो यहाँ पर इसने क्या किया, स्वयं अभियान किया। तो यहाँ पर क्या किया, 1 वर्ष के बाद एक रणमल था। रणमल ये हम्मीर देव का मंत्री था। किसका मंत्री था, हम्मीर देव का। तो ये रणमल क्या होता है, अलाउद्दीन से जाकर मिल जाता है। रणमल जो मंत्री था ये अलाउद्दीन से क्या होता है, मिल जाता है और उसके साथ धोखा करता है। किसके साथ,
हम्मीरदेव के साथ अलाउद्दीन से मिल जाता है और हम्मीरदेव के साथ धोखा करता है और इसके पश्चात फिर हम्मीरदेव को क्या कर देता है, पराजित करता है। याद रखिएगा। तो रणथंभौर के अभियान में शुरू में अलाउद्दीन की सेना पराजित होती है और नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यह स्वयं अभियान पे जाता है, घेराबंदी करता है, लगभग 1 वर्ष तक घेराबंदी किया रहता है रणथंभौर के किले में। उसके बाद क्या होता है, ये जो रणमल है, जो मंत्री था किसका, हम्मीरदेव का, ये अलाउद्दीन के साथ मिल जाता है, धोखा देता है हम्मीरदेव को। इसके बाद फिर क्या होता है, अलाउद्दीन उसको पराजित करता है और इसकी जो पत्नी थी हम्मीरदेव की, जिसका नाम था रंगदेवी, यह रंगदेवी क्या करती है, अपनी सहायिकाओं के साथ या दासियों के साथ अपने आप को जौहर कर लेती है। सहायिकों या दासियों के साथ, है ना, दासी लिख लो, या सेविका के साथ, अपनी सेविकाओं के साथ क्या करती है, जौहर कर लेती है। जौहर आप लोग को पता होगा, अपने आबरू या अपनी मान, इज्जत, सम्मान की रक्षा के लिए स्त्रियां क्या करती है, पति के हारने पर या मृत्यु हो जाने पर क्या करती थी, युद्ध में मृत्यु या हारने पर पति के स्वयं को एक आग जलाकर उसमें अपने आप को सौंप देती थी, मर जाती थी, ठीक है, आत्मदाह टाइप का। तो उसी को क्या बोला था, जौहर प्रथा मध्यकालीन भारत में प्रचलित हुआ है, ठीक है। तो रंगदेवी अपनी सेविकाओं के साथ क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। चलिए ठीक। नेक्स्ट अपना अभियान है चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ का जो अभियान था, यहाँ का शासक था राणा रतन सिंह। कौन था, राणा रतन सिंह। पत्नी थी इसकी पद्मनी। तो बोला जाता है इसकी सुंदरता से मोहित होकर, सुन रखा था कि बहुत सुंदर है राजकुमारी करके, हद से ज़्यादा, तो इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर, सुंदरता पर फिदा होकर बोला जाए, इसने क्या करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो इस पर क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। 7 माह तक घेराबंदी रखा, 7 माह तक चित्तौड़ की किले की क्या की, घेराबंदी बनाए रखा। जिसके बाद राणा रतन सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। रतन सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, हार गया मतलब ये। और ये जो पद्मनी थी, आत्मसमर्पण के पश्चात इसने क्या कर लिया, अपने आप को जौहर कर लिया। पद्मनी ने अपने आप को क्या कर लिया, जौहर कर लिया, बहुत बौखला गया था। इसके बाद इसने क्या किया, अपने बेटे को खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया। पुत्र खिज्र खां, ये खिज्र खां कौन है, अलाउद्दीन का बेटा है। तो खिज्र खां को यहाँ का शासक बनाया और चित्तौड़ को इसका नाम बदल के क्या कर दिया, खिज्रवाद। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इसका क्या है, घटनाक्रम है चित्तौड़ का। तो चित्तौड़ के बारे में क्या बोल रहा हूँ, राणा रतन सिंह, पत्नी पद्मनी, आक्रमण किया स्वयं अलाउद्दीन ने किया था ना, यहाँ स्वयं गया था। तो स्वयं अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, 7 माह तक घेराबंदी की। उसके बाद राणा रतन सिंह ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, जौहर कर लिया। बौखला गया था, है ना, उसी के लिए गया था जिसके लिए जिसने जौहर कर लिया। तो इसने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का क्या किया, शासक बनाया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, खिज्राबाद, ठीक है। अब आपका आता है 3 अभियान, इसका 3 अभियान और अच्छा, कहाँ कहाँ का, मालवा, मारवाड़ और साथ में क्या, जालौर। तो यहाँ के लिए आप नाम याद रखिएगा। मालवा का जो शासक था वो था महलक देव शासक था। मारवाड़ का जो शासक था वो था शीतल देव। जालौर का जो शासक था वो था आपका कान्हाड़ देव। ये 3 शासक थे, तीनों स्थान के, तीनों को पराजित किया। यहाँ पर जो गया था वो था आइन ए मुल्क। आइन ए मुल्क नामक व्यक्ति जो मुल्तान का सूबेदार था। कौन था, मुल्तान का सूबेदार, ये गया था, ठीक है जी। तो इसको पराजित किया, मालवा पराजित हुआ, वहाँ पर अलाउद्दीन का नियंत्रण स्थापित हुआ। पराजित किसने किया, आइन उल मुल्क ने गया था। इन दोनों जगह गया था कौन, उलुग खां।
और इन दोनों को पराजित किया और इन दोनों पर भी क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो गुजरात है, जो आपका चित्तौड़ है और जो आपका क्या है रणथंभौर है, ये तीनों अभियान इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत का अभियान। और दक्षिण भारत के अभियान में आपको क्या बताया, इसने सबसे पहले किया देवगिरी पर आक्रमण, उसके बाद इसने किया कहाँ, वारंगल पर आक्रमण, उसके बाद इसने किया कहाँ, पांडे पर, और उसके बाद अगेन किया कहाँ, देवगिरी पर। 4 आक्रमण। चारों आक्रमण का नेतृत्व मैं बता चुका। दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया, मलिक काफूर ने। ठीक है, तो इन चारों पर अभियान का नेतृत्व करने वाला कौन है, मलिक काफूर। चलिए ठीक, अब यहाँ पर देखिए देवगिरी। देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव, इसने क्या किया था, अधीनता मानने से इनकार कर दिया था और साथ में क्या कर दिया था, इसने संरक्षण प्रदान किया था रायकर्ण को। रायकर्ण जो किसका शासक था, आपका गुजरात का, भाग कर आया था इसी के पास, इसलिए इस पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया। यह क्या हुआ, पराजित हुआ, है ना, अधीनता स्वीकार की और क्या की, अधीनता स्वीकार की और साथ में धन दिया और प्लस इसने क्या किया, कर देने का वादा किया, कर देगा करके। अधीनता स्वीकार करने के बाद तत्कालिक समय में धन दिया और बोला क्या, कर भी दूंगा मैं करके। ठीक है, क्योंकि ये कर से ही दूसरा आक्रमण इसका जुड़ा हुआ देवगिरी पर, याद रखिएगा। दूसरा आक्रमण किया वारंगल पर। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंश का यहाँ पर शासक था, काकतीय वंश का शासक जिसका नाम क्या था, प्रताप रुद्रदेव। इंपॉर्टेंट है, प्रताप रुद्रदेव, काकतीय वंशी शासक प्रताप रुद्रदेव का यहाँ क्या था, शासन था। आक्रमण किया गया तो इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण करके अधीनता स्वीकार किया, आत्मसमर्पण कर दिया और अधीनता स्वीकार किया। तो इसने क्या किया, इसने 2 काम किया था। एक तो अपनी मूर्ति बनवाई सोने की और उसमें जंजीर, सोने का जंजीर, एक मतलब मूर्ति बनवाया सोने का और उसके ऊपर जंजीर बनवाया सोने का। ठीक है, और उस सोने से निर्मित मूर्ति को मलिक काफिर को देकर भिजवा दिया सुल्तान के पास और साथ में कोहिनूर का हीरा भिजवाया। ठीक है, याद रखिएगा। तो सोने से निर्मित मूर्ति बनवाया अपना, सोने से अपनी मूर्ति बनवाया, अपनी मूर्ति, बेड़ी युक्त मूर्ति है, जंजीर युक्त मूर्ति, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। क्या, सोने से जंजीर युक्त अपनी मूर्ति बनवाई। ठीक है, और उसको मलिक काफूर को सौंप दिया कि ये लो मेरा मूर्ति, और बोला कि मैंने आत्मसमर्पण किया, आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी की, और साथ में उसको क्या दिया, कोहिनूर का हीरा दिया। तो याद रखिएगा, कोहिनूर का हीरा। ठीक है, तो सोने से जंजीर युक्त अपनी मूर्ति और कोहिनूर का हीरा, ये दोनों मलिक काफूर को सौंपा और अलाउद्दीन के दरबार में भिजवाया। उसको बोला कि, उसको बोलना कि मैंने आत्मसमर्पण कर लिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। समझ में आया। पांड में क्या हो रहा था, 2 भाई थे, वीर पांड और सुंदर पांड। ये दोनों क्या कर रहे थे, सत्ता के लिए लड़ रहे थे, सिंहासन के लिए। वीर पांड और सुंदर पांडे नामक 2 भाई आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। तो वीर पांडे ने क्या की, खिलजी से सहायता मांगी, इसने सहायता मांगी, किसने, वीर पांडे ने। परिणाम स्वरूप काफूर को फिर भेजा, काफूर को भेजा, इसकी सहायता के एवज में उसने क्या किया, पांडे को बढ़िया से लूटा लाटा। उस समय शासक ये था सुंदर पांडे, तो इसको पराजित करके अच्छा खासा लूटा लाटा और उसके बाद इसको सत्ता सौंप के वापस आ गया। तो कौन, मलिक काफूर ने। शासक कौन था, किसने सहायता मांगी थी, वीर पांडे ने। शासक पर बैठा कौन था, सुंदर पांडे। तो सुंदर पांडे को काफूर ने पराजित किया, अच्छे से धन वन लूटा यहाँ पांडे में, और उसके बाद वापस आ गया और ये शासक बन गया वहाँ का। ठीक, नेक्स्ट आता है देवगिरी। क्या कारण था कि देवगिरी पर इसने पुनः आक्रमण किया। देखो, रामचंद्र की मृत्यु के बाद शंकर देव
यहाँ का शासक बना, उसका पुत्र है। रामचंद्र का पुत्र शंकर देव यहाँ का शासक बना और इसने कर देने से मना कर दिया। ठीक है, वादा किया था, अधीनता स्वीकार करने के बाद धन भी दिया था तुरंत का तुरंत, और साथ में बोला था कि मैं कर भी दूंगा, और ये कर देने से इसने मना कर दिया। तो मलिक काफूर ने फिर आक्रमण किया, इसको पराजित किया, याद रखिएगा। ठीक है, तो शंकर देव ने क्या दिया था, कर देने से मना कर दिया। कर देने से क्या किया, मना किया, इसलिए इसने क्या कर दिया, पुनः आक्रमण किया और इसको पराजित किया। अब आपका बचता है मंगोल आक्रमण। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मंगोल आक्रमण कुल 7 बार हुआ। कहाँ हुआ, पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ, पश्चिमोत्तर भारत में। और ये 7 बार क्या हुए, असफल हुए, असफल हुए। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था मंगोलों आक्रमण से निपटने के लिए, तो याद रखिएगा यहां पृथक सैन्य टुकड़ी, पृथक सैन्य टुकड़ी की नियुक्ति की थी पश्चिमोत्तर भारत के लिए। यहाँ पर दुर्गों का निर्माण कराया था, सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गों का क्या करवाया, निर्माण कराया। कहाँ कराया था, तो याद रखिएगा सीमावर्ती क्षेत्रों में। प्लस जो पहले से दुर्ग था उनका क्या कर रहा है, जीर्णोद्धार कराया था, पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, और गाजी मलिक, गाजी मलिक या जफर खां, दोनों एक अलग अलग है, जफर खां जैसे योग्य सेनापतियों की इस क्षेत्र में नियुक्ति की थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाजी मलिक और जफर खां जैसे योग्य सेनापतियों की नियुक्ति इस क्षेत्र में की थी। तो उपरोक्त कारणों से क्या हुआ था, ये मंगलों का प्रत्येक आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। तो प्रत्येक आक्रमण में क्या बोल रहा हूँ, टोटल 7 बार आक्रमण किया था और इस 7 बार आक्रमण में 7 बार असफल हो गए। तो मंगोलों के लिए अलग से इसने क्या किया था, एक पृथक सैन्य, परमानेंट स्थायी अलग सेना निर्मित की थी। स्थायी एवं पृथक, स्थायी शब्द भी लिख लीजिएगा, स्थायी एवं पृथक सेना, इनके लिए क्या किया था, टुकड़ी बनाई थी अलग से पश्चिमोत्तर भारत के लिए, जिधर से आक्रमण करते थे। वो सीमावर्ती जो क्षेत्र था उधर का जो पुराने दुर्ग था उनका मरम्मत कराया, जीर्णोद्धार करवाया, प्लस नए नए दुर्गों का निर्माण कराया। साथ में योग्यता मतलब योग्य सेनापति, जिसमें गाजी मलिक और कौन है, जफर खां, इनकी भी नियुक्ति वहाँ की थी। यही कारण था कि मंगोल आक्रमण भी इसका क्या हुआ, असफल हुआ। तो ये इसका ना अभियान है। ठीक है, अब बचता है इसका सुधार। दोनों इंपॉर्टेंट है, अभियान भी और सुधार भी। तो हम बात करेंगे इसका सुधार का, क्या क्या सुधार किए, आर्थिक सुधार और सैन्य सुधार और प्रशासनिक सुधार। मुख्य रूप से 3 सुधार है, आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य सुधार। इन सब की बात करेंगे। इसके लिए सेपरेट मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिए, है ना। देखिए मध्य भारत का इतिहास है, मैं कोशिश तो करूंगा कि कुछ आपको उल्टा सीधा ना बताऊं। हो सकता है कि आप फैक्ट अगर गलती से मिस्टेक हो जाएगा तो उसको माइंड मत करिएगा, क्या कि फैक्ट की भरमार रहती है इतिहास में, है ना। जैसे लास्ट वीडियो में इख्तियार खां बताया हूँ मैं, जिसने धड़ से गर्दन अलग कर दिया था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। वो इख्तियार खान ना होकर इख्तियारुद्दीन है, इख्तियारुद्दीन, मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन। तो ये सिली मिस्टेक है, इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।